भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में एक नया मोड़ देखने को मिला है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी शुक्रवार को भारत की राजधानी नई दिल्ली पहुंचे हैं। ये तालिबान की ओर से अब तक का सबसे बड़ा और उच्च स्तरीय दौरा माना जा रहा है, लेकिन मुताकी की इस यात्रा से पहले ही तालिबान ने भारत के सामने एक अहम और विवादास्पद मांग रख दी है, और वो है इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान यानी IEA को औपचारिक मान्यता देने की। तालिबान के कतर स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने एक रिपोर्ट में कहा कि मुताकी का ये दौरा दोनों देशों के बीच नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दे, ताकि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सहयोग को नई दिशा दी जा सके। लेकिन सवाल ये है कि भारत के लिए ये फैसला इतना आसान नहीं है। भारत ने अभी तक तालिबान को एक वैध सरकार के रूप में मान्यता दी है। भारत की विदेश नीति साफ कहती है कि किसी भी कदम से पहले वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रुख को ध्यान में रखेगा। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश बने जो लोकतांत्रिक हो, संप्रभु हो और वहाँ हर वर्ग, चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों या अल्पसंख्यक, सुरक्षित महसूस करें। सबसे अहम बात, भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी आतंकवाद के लिए नहीं हो। हालांकि तालिबान को मान्यता ना देने के बावजूद भारत ने अफगानिस्तान की जनता से रिश्ता नहीं तोड़ा है। भारत ने मानवीय सहायता, चिकित्सा सामग्री और विकास परियोजनाओं के जरिए अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में अपनी उपस्थिति बनाए रखी है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और सिंचाई योजनाएं भारत द्वारा समर्थित हैं। यहाँ तक कि भारत ने ये भी कहा कि वो भविष्य में और नई परियोजनाओं के लिए तैयार है। ये बताता है कि भारत तालिबान से नहीं, अफगान जनता से जुड़ा रहना चाहता है। दिलचस्प बात ये है कि मुताकी की इस यात्रा को संयुक्त राष्ट्र की विशेष मंजूरी मिली है। उन पर यात्रा प्रतिबंध था, लेकिन भारत यात्रा के लिए वो हटाया गया। ये भारत की तरफ से एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है कि भले ही मान्यता ना हो, संवाद के दरवाजे खुले हैं। मुताकी की यह यात्रा सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, वे आगरा और देवबंद का भी दौरा करेंगे। देवबंद, जो कि दारुल उलूम के लिए प्रसिद्ध है, तालिबान के वैचारिक आधार से जुड़ा माना जाता है। ऐसे में इस दौरे के राजनीतिक और सांस्कृतिक मायने दोनों अहम हो जाते हैं। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर हवाई हमले किए हैं, जिससे पूरे दक्षिण एशिया में सुरक्षा का माहौल और भी संवेदनशील हो गया है। तो क्या भारत तालिबान को मान्यता देगा? क्या मुताकी की ये यात्रा भारत तालिबान के रिश्तों को नई दिशा देगी, या फिर ये केवल एक रणनीतिक संवाद का हिस्सा है? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया की राजनीति और कूटनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।